Okay. Hello everyone. This is lecture number 20 of some basic concepts of chemistry. और जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ कि वो some basic concepts जहां तक की बात थी, मोल concept था, उसके basics तो देखिए हमने पहले ही कवर कर लिए. As far as basics were concerned, तो if I am not wrong, then वो तो lecture number 13 पे ही game over हो गया था. उसके बाद से जो है वो हम आपके अपना जो आप ऐसे बोल सकते हैं बाउंड्रीज हैं, जो होराइजन हैं, उनको और ब्रॉडन कर रहे हैं और सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं, कुछ और पढ़ रहे हैं, बट उसकी अलग अलग एप्लीकेशन जो पूरी केमिस्ट्री में और कहाँ कहाँ किस चैप्टर में हो सकती है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं. इसी प्रोसेस के दौरान हमने पिछली क्लास में यूडोमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया था. हम स्विचिंग ऑन द स्क्रीन शेयरिंग, आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगा मेरे कंप्यूटर का. बताइए भाई, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर. चलिए अन्वेषा पढ़िए क्या लिखा हुआ है. थोड़ी सी हैंड राइटिंग गंदी है. ये लास्ट क्लास में हमने जस्ट थोड़ा बहुत देखा था इसके बारे में, बट क्योंकि नए स्टूडेंट भी हैं तो 5-7 मिनट में उसको रिवाइज करूंगा, तब आगे बढ़ूंगा. पढ़िए अन्वेषा, क्या लिखा हुआ है. Application of some basic concepts of chemistry in analyzing gaseous moles. वेरी गुड, आपने मेरी खराब हैंड राइटिंग भी पढ़ ली, यानी बात बन गई. चलिए बेसिक कंसेप्ट की एप्लीकेशंस हम गैसियस मोल्स को भी एनालाइज करने में जो है वो हम देख रहे हैं. चाहेंगे समर्थ आप भी हेडिंग डाल लेंगे यूडोमेट्री. यूडोमेट्री का मतलब क्या है? वही जो है वो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की गैसियस मोल्स को एनालाइज करने में उसकी एप्लीकेशन है. यानी यूडोमेट्री कोई अलग से आर्टिकल नहीं है, ये सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला ही आर्टिकल है. बस हम उसको एनालाइज कर रहे हैं गैसियस मोल्स के लिए, कि मोल्स ही पढ़ रहे हैं, बस उसको एक अलग से आर्टिकल का नाम दे दिया है यूडोमेट्री. जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए. यूडोमेट्री का मतलब क्या होता है ये भी लिख लीजिए. बिकॉज वी हैव 2 न्यू स्टूडेंट्स, अन्वेषा एंड समर, तो हम ये थोड़ा सा जो है वो रिकैप ले रहे हैं पिछली क्लास का. उसके बाद में फिर हम सवाल पर आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में. और वो क्वेश्चन कौन से होंगे वो ऑलरेडी आपको भेजे जा चुके हैं. लिखिए जल्दी से, नोट डाउन करिए. लिख लिया हो तो बताइए, आगे बढ़े. यस सर. चलिए अन्वेषा लिखा आपने. ये यूडो बस इतना लिखना है, यूडोमेट्री. और यूडोमेट्री का मतलब ये जो मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ, बस Yes, इतना sir. लिखना है. Yes, लिख sir. लिया? समर्थ आपने लिखा? यस सर. चलिए वेरी गुड, थैंक यू. अब देखिए ये यहाँ पर है क्या कि अगर मैंने नाइट्रोजन गैस 100 ml ली हुई है और एक डिब्बे में रखी हुई है, यानी डिब्बे की वॉल्यूम 100 ml है, तो क्योंकि ना ये कंसिडर दिस केमिकल रिएक्शन, ये वाला केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या कहते हैं कि अगर आप देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल अगर नाइट्रोजन का है तो उसको 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के चाहिए रिएक्ट करने के लिए, और बदले में वो 2 मॉलिक्यूल NH3 के बनाएगा. तो क्योंकि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल था और उससे रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल मुझको लेने पड़े थे, तो यानी अगर मैंने यहाँ नाइट्रोजन के जैसे सपोज करिए कि 100 मॉलिक्यूल लिए हुए थे, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फाइव टेकन 100 मॉलिक्यूल्स, तो मैंने उसके बदले में फिर उससे रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़े होंगे? 300 मॉलिक्यूल. और जब 100 मॉलिक्यूल को अगर मैंने 100 ml के डिब्बे में रखा हुआ था, तो 300 मॉलिक्यूल को मुझे 300 ml के डिब्बे में रखना पड़ेगा अगर मैं ये चाहता हूं कि दोनों तरफ प्रेशर क्या रहे, सेम रहे. क्योंकि ये पुराने लेक्चर्स में आपको एक चीज बताई हुई है कि पीवी इज इक्वल टू NRT होता है. तो अगर प्रेशर दोनों डिब्बे में सेम रखना है, टेम्परेचर सेम रखना है, आर तो सेम होता ही है, तो यही इसी चीज को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वॉल्यूम जितनी आपको डिब्बे की लेनी पड़ेगी वो प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के. अन्वेषा ये बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. Volume should be proportional to number of molecules in order to maintain
ताकि दोनों डिब्बों में क्या सेम रहे, बताइए अन्वेषा, ताकि दोनों डिब्बे में क्या सेम रहे? प्रेशर। बात समझ में आ रही है या नहीं? बताइए बताइए बताइए। Yes, sir. हाँ, ये देखिए, अगर लाइक इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो यही देखिए मोल्स फॉर गैसियस सिस्टम में हमने यही काम किया था कि सपोज करिए, ये मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, सपोज करिए मैंने यहाँ 100 मॉलिक्यूल्स लिए और नाइट्रोजन गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाए हम, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अब कुछ प्रेशर है यहाँ पर, लेटस से मैं उसको बोल दे रहा हूँ पी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट है, तो पी नॉट है, और वॉल्यूम में उसके करस्पॉन्डिंग 100 मॉलिक्यूल जब है, तो वॉल्यूम ऐसी समझाने के लिए ले रखी है 100 ml, तो पी नॉट है, वॉल्यूम 100 ml है, एन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वैसे तो नंबर ऑफ मोल्स है मगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल बोल दे रहा हूँ, 100 अपॉन Na होगा वैसे तो, नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगाड्रो नंबर, R इंटू टी। ये चीज समझ में आ रही है? बताइए अन्वेषा, ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन लगाइए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब अगर मैं एक दूसरा बिल्कुल कॉमन, देखिए बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर नहीं समझ में आए तो पीयर प्रेशर में या दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे या कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल एकदम विदाउट एनी हेजिटेंसी, कोई प्री कंसीव नोशन नहीं, कोई इमेज इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम फ्रैंकली कैंडिडली बताइएगा कि नहीं नहीं भाई ये सर मुझे समझ में नहीं आया। ये नहीं सोचना है कि व्हाट अदर्स विल थिंक अबाउट, और ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। अब अगर यहां पर मैं 300 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, 300 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं लेट अस से हाइड्रोजन गैस, और अगर मैं, आप खुद बताइए कि मैं वॉल्यूम अगर 100 ml ही रखता, टेम्परेचर टी नॉट ही रहता, वही रहता, तो अब फिर यहाँ पर प्रेशर जो है वो कितना हो जाता? मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखता, प्रेशर वॉल्यूम की जगह में अगर मैं 100 लिख देता, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह फिर मोल्स की जगह लिखता 300 अपॉन Na इंटू आर इंटू टी। तो अगर आप इसको पी नॉट से पी को कंपेयर करेंगी तो पी और पी नॉट बराबर होते, या पी बड़ा होता या पी नॉट बड़ा होता, क्या होता बताइए हमेशा बताइए। भाई डिवाइड कर दिए दोनों को तो पता चल जाएगा, बड़ा है छोटा है बराबर है क्या है। देखिए, आप इसको ऐसे सोचिए, आप इसको ऐसे सोचिए कि जब मैंने मॉलिक्यूल्स तिगने कर दिए हैं, यहाँ पे जब मॉलिक्यूल 100 के बजाय तिगने कर दिए और वॉल्यूम वही रखी है, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा बताइए। Sir, हाँ बोलिए sir, बोलिए। sir, I think she is not there in the meeting. ओके ओके ओके, चलिए मैं पैरेलल स्क्रीन पे देख रहा हूँ। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, समर्थ आप ही देखिए, ये कंसेप्ट एक्चुअली में इवॉल्व कराना बहुत जरूरी है, तभी हम यूडोमेट्री में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कि अगर हमने मॉलिक्यूल्स 3 गुना कर दिए, 300 ले लिए, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? समर्थ बताइए। 3 times. हाँ 3 टाइम्स हो जाएगा, बट मैं ये चाहता हूं कि प्रेशर में वही रहे, पी नॉट ही रहे, प्रेशर नहीं बढ़े। तो अब उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ कि प्रेशर वही रहे, बताइए। व्हाट एम आई सपोज टू डू? कोई ऐसा जुगाड़ बताइए कि यार मैं प्रेशर को उतना ही रहने दूं, मॉलिक्यूल भी बढ़ा दूं और प्रेशर को उतना रहने दूं। मेरे पास में एक जुगाड़ है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? और वो जुगाड़ ये है कि वॉल्यूम बढ़ा दूं। Yes, sir. तो अगर मैं मान ली मैंने मॉलिक्यूल्स किए थे मैंने, जो है वो 100 के बजाय 300 कर दिए थे, तो मैं वॉल्यूम भी कितनी कर दे रहा हूँ? 300. 300 ml। अब बताइए, आप प्रेशर वही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताइए। Yes, sir. हाँ, तो यही हम कहना चाह रहे हैं
हाँ भाई अन्वेषा, अब आवाज आ रही है आपको? आप मीटिंग से बाहर हो गई थी। Yes, sir. हाँ देखिए, हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंने मॉलिक्यूल्स तिगने किए तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए मैं वॉल्यूम भी क्या कर दूंगा 3 टाइम्स, ताकि प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़े, प्रेशर पे कोई आंच नहीं आए। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. यही बोलना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक, ये देखिए सिर्फ एक लाइन है कि सबका प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, और वो हमने किया है। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको, पढ़िए पढ़िए, जोर से पढ़िए, सब लोगों को सुनाई देगा। In order to maintain pressure, we adjust the volume. हाँ, हम प्रेशर मेंटेन करने के लिए, डिब्बे में प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम वॉल्यूम को एडजस्ट कर देते हैं कि भाई अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा है, चलो वॉल्यूम बढ़ा दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल घटा है ताकि वॉल्यूम घटा दो, ताकि क्या मेंटेन रहे, क्या मेंटेन रहे, Pressure. प्रेशर। तो बस ये नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, समर्थ आप भी नोट डाउन कर लीजिए, और आप भी अन्वेषा नोट डाउन कर लीजिए। यही इतना ही हमने पिछली क्लास में बताया था, ठीक, ताकि फिर आगे बढ़ेंगे। ये रीकैप ही चल रहा है अभी, विल मूव अहेड क्विकली। Sir, done. चलिए, हाँ अब ये देखिए, ये तो खैर एक थोड़ा सा स्टेटमेंट है, एक बार इसको पढ़ लेंगे। हाँ भाई सामर्थ पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, जोर से पढ़िए। In eudiometry, combustible gas are exploded in a tube with excess of O2, so that C and H in a gas are converted to CO2 and H2O respectively. After cooling and contraction, volume of contents of the tube are measured. This does not include H2O as it condenses. ठीक, हाँ अब देखिए ये यहाँ पर यही चीज है, इसी पे हमको वर्क अराउंड करना है कि क्या चीज है। ऐसे आपसे पढ़वा तो लिया, बट आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू। एक डिब्बे में हमने CH4 गैस ली हुई है, बहुत ध्यान से देखिए, एक कंटेनर में हमने CH4 गैस ली हुई है। वी हैव टेकन CH4 गैस इन वन कंटेनर। अब वो 10 ml लिया हुआ है, 10 ml लिया हुआ है। अब हम जो है वो वॉल्यूम को, अपने कंसेप्ट को क्लैरिटी के लिए वॉल्यूम को हम कंपेयर कर लेंगे मोल से, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर तो सबका सेम ही रखना है। तो मैं यहाँ पर मान लूंगा, बहुत ध्यान से देखिए, 10 ml गैस ली हुई है, तो मैं क्या मान लूंगा कि यहाँ CH4 के कितने मोल हैं। हम बस ऐसे मन में मान लेंगे क्योंकि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है आपके मोल के। तो बिकॉज ऑफ 10 ml ऑफ CH4 मैं अज्यूम कर लूंगा 10 मोल CH4 है मेरे पास में इधर। दूसरी तरफ अब ये देखिए, फिर से समझिए कि 50 ml हमने O2 लिया है, प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो मैंने O2 को ज्यादा बड़े डिब्बे में रखा है। क्यों बताइए समर्थ, O2 को मैंने ज्यादा बड़े डिब्बे में क्यों रखा है? और प्रेशर तो उसका भी P है, इधर भी P है, O2 को ज्यादा बड़े डिब्बे में क्यों रखा है बताइए? क्योंकि सर उसका वॉल्यूम ज्यादा है। यार वॉल्यूम तो मैंने, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम तो सर हमने डिब्बा बड़ा कर दिया है ना, तो वॉल्यूम ज्यादा है क्या? ये कैसा बोल रहे हैं? वॉल्यूम तो हमने रखी है ज्यादा, वॉल्यूम तो हमने 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 ही ज्यादा रखी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम हमने 50 ml के डिब्बे में क्यों रखा, उसको छोटे डिब्बे में क्यों नहीं रखा? क्योंकि सर उस पर ज्यादा प्रेशर ना बने। हाँ, प्रेशर नहीं बने, क्योंकि यहाँ पर ही प्रेशर P है, यहाँ पर ही प्रेशर P है। तो अब यही कोरिलेट कीजिए कि अगर 10 ml को करस्पॉन्डिंग मैंने ये बोल दिया कि 10 मोल है, तो 50 ml के करस्पॉन्डिंग में कितने मोल बोल सकता हूँ? प्रेशर तो सबका सेम ही है, दो सबका प्रेशर सेम है, सबका टेम्परेचर सेम है। PV इक्वल टू nRT के टर्म में सोचिए। ये देखिए, PV इज इक्वल टू nRT, तो P तो सबका सेम रखना है,
V उसका रखा था, जब 10 ml रखा था तो मोल रख दिए थे 10 R into T। तो अब दूसरे वाले का भी प्रेशर P0 है, V मुझे उसका नहीं, अब V रखा हुआ है उसका 50 ml, मोल नहीं पता, X मान लेंगे। तो अब कंपेयर करके बताइए, दोनों को डिवाइड कर दिए तो X कितना आएगा बताइए, बोलिए 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 समर्थ। ये एक्चुअली में जो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, इसीलिए बोल रहा था कि ये सारी जो सोच है वो धीरे धीरे इवॉल्व कराई गई है, ये कोई रातों रात नहीं आ गई है जो आपसे पूछ रहे हैं, ये एक ग्रेजुअली डेवलप कराई हुई सोच है। लाइक इट हैज नॉट बीन डेवलप्ड ओवरनाइट, ये ग्रेजुअली इसको हमने फीड कराया है, नर्चर कराया है, ग्रो कराया है। या 50 ml है तो यहाँ पर कितने मोल्स होंगे, 50 मोल। अब केमिकल रिएक्शन होगा, अब देखिए केमिकल रिएक्शन होगा, वो 10 ml लिए हुए थे, दूसरे डिब्बे में 50 ml लिए हुए थे, दोनों को कंबाइन करके डाल दिया। तो अब जब ये देखिए 1 मोल रिएक्ट करता है, 1 मोल रिएक्ट करता है 2 मोल के साथ में, तो 10 मोल रिएक्ट करेंगे 20 मोल के साथ में, तो 50 में से 20 मोल तो रिएक्ट कर गए, तो बचेंगे कितने फिर बताइए, 30 मोल। और फिर 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट करके इसके 1 मोल बनाता है, तो 10 मोल 20 मोल के साथ में रिएक्ट करके इसके भी 10 मोल बनाएंगे। ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ, वाटर के मोल्स को हम अकाउंट में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अब आइडियल गैस इक्वेशन में हम गैस के मोल्स लेते हैं, जबकि यहाँ पर क्या बन गया है, लिक्विड। तो लिक्विड के मोल्स तो जरूर है, हम मना नहीं कर रहे, बट पीवी इक्वल टू एनआरटी में उनकी वजह से हमको डिब्बा छोटा बड़ा करने का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर तो सिर्फ गैस अप्लाई करती है। लिक्विड जो है वो क्या कहते हैं कि आपके इस टाइप का पीवी इक्वल टू एनआरटी का नाम ही आइडियल गैस इक्वेशन है, तो वो गैस के केस में ही एप्लीकेबल है, लिक्विड के केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि ये जब सब रिएक्शन हो गया तो अब कहानी क्या बची रह गई कि मेरे पास में O2 बचा रह गया। कितना O2 बचा रह गया बताइए, कितना O2 बचा रह गया? हाँ भाई अन्वेषा बताइए, कितना O2 बचा रह गया? सर 30 मोल। हाँ 30 मोल। और CO2 नया नया बना है, कितना बना है? 10 मोल। तो टोटल मोल्स कितने, डिब्बे कितने, टोटल मोल्स कितने मेरे पास में, गैसेस के टोटल मोल्स अब कितने? 40 मोल्स। 40 मोल्स। तो अब जब मैं इसको और इसको मिक्स कराऊंगा और रिएक्शन करा के फिर से जब जो है वो क्या कहते हैं कि नया डिब्बा लूंगा, तो उसकी वॉल्यूम जान पूछ के कितनी 40 ml है, और प्रेशर तो फिर से मेंटेन करना है, तो फिर से अब देखिए जान पूछ के वॉल्यूम कितनी लूंगा, उस नए डिब्बे की वॉल्यूम कितनी लूंगा, 40 ml, ताकि फिर से मेंटेन क्या रहे, प्रेशर मेंटेन रहे। अब जैसे जैसे मैं उसमें से किसी के मोल्स चोरी करता जाऊंगा, अब तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए डिब्बा छोटा करता जाऊंगा। जैसे सपोज करिए मैंने ये कहा, मैंने देखिए मोल्स चोरी करना स्टार्ट किए कि हमने ये जो गैस, दोनों गैस थी, ये भी गैस है ये भी गैस है, इसको पास कराया KOH से। और KOH से पास कराना, KOH क्या करता है कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, खा लेता है, CO2 गैस को अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ के बाद से जब ये हमने KOH से पास कराया तो देखा CO2 तो गायब हो गई, अब केवल क्या बची रह गई बताइए, CO2 तो गायब हो गई, अब कौन सी गैस बची रह गई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के कितने मोल्स थे, 30 मोल्स। तो अब एकदम से जब CO2 के मोल्स कम हो गए तो डिब्बा तो अब उतना बड़ा नहीं रखूंगा, एकदम से मैंने डिब्बा छोटा कर दिया, अब डिब्बे की वॉल्यूम क्या कर दी, 30 ml, ताकि फिर से वही, क्यों, ताकि क्या मेंटेन रहे, प्रेशर। तो ये काम हम इसके अंदर यूडोमेट्री के अंदर बहुत ज्यादा करेंगे कि जब भी मोल्स बढ़ रहे होंगे डिब्बा बड़ा करेंगे, जब भी मोल्स कम हो रहे होंगे डिब्बा छोटा करेंगे। ये सब काम हम करेंगे ताकि किस पे आंच नहीं आए, प्रेशर हमको क्या रखना है, मेंटेन, हमको प्रेशर मेंटेन रखना है। वी हैव टू मेंटेन दी प्रेशर, हमको हर हाल में प्रेशर मेंटेन रखना है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। चलिए 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 ठीक है। तो अब ये बस अब
5 मिनट अब मैं और दूंगा, ये वाली चीज आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक हमने पिछले लेक्चर में एक्चुअली में पढ़ाया हुआ था, तो शुरू के 15 मिनट रिकैप में चले गए और फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू और आगे इलैबोरेट करूंगा, समझाऊंगा। तो यहाँ तक भी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, जो कि मैंने यहाँ रिकैप दिया है। तो जल्दी से जो है वो कहते हैं कि बस ये वाली इक्वेशन नोट डाउन करिए ताकि थोड़ा थोड़ा समझ में आए। कम भी आएगा समझ में तो टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि मैंने बताया हुआ था, एक्लेमेटाइजेशन पीरियड हर नए बच्चे के लिए कम से कम 20 दिन का होता है क्लास 11। 20 दिन तक तो हमको सिर्फ इस पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, वो ज्यादा जरूरी है। कितना पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ लिया, वो नहीं, कैसे पढ़ना है उस पे ध्यान देना चाहिए। अगर स्मार्टली पढ़ाई करें तो उतना उतना ज्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ा तो ठीक है, ज्यादा पढ़ाई करनी है, पर अगर स्मार्टली मैनेज करें तो उसको बैलेंस किया जा सकता है। मतलब कोई नोबडी आस्किंग यू टू स्टडी फॉर 12 आवर्स, ऐसा नहीं है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर नीचे बढ़ेंगे, दिखाएंगे भाई। Sir, done. चलिए, फिर ये भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब रिएक्शन इनका, क्योंकि CH4 और O2 को हमें जो है वो इग्नाइट करना पड़ता है, तो जब तक इग्नाइट नहीं किया था तो इनिशियली 10 मोल इसके थे, 50 मोल इसके थे, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं कराया है। तो शुरुआत में मैम प्रेशर 10 मोल एक के डाले, 50 मोल एक के डाले, तो टोटल मोल शुरुआत में कितने हो गए थे? 60. तो इसलिए शुरुआत में डिब्बे की वॉल्यूम कितनी ली थी? 60 ml. 60 ml। फिर जब रिएक्शन इग्नाइट कराया, रिएक्शन हुआ, गैसियस मोल्स 30 मोल इसके बचे रह गए, 10 मोल इसके बचे रह गए, तो बाद की वॉल्यूम कितनी ली? 40 ml. 40 ml। तो क्योंकि प्रेशर मेंटेन करना था, फिर 10 मोल की हमने चोरी करवा दी, CO2 की चोरी करवा दी, तो फिर और छोटा कर दिया, फिर वॉल्यूम कितनी ले ली? 10 ml. 10 ml। तो ये सब गेम आपको समझना है, जो कि हर कोई नहीं समझ सकता। बिलीव मी, ये आर्टिकल में आप तो अभी क्लास 10th पास करके 11th में आए ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप ये क्लास 12th वाले इस आर्टिकल में घबरा जाते हैं। क्लास 12th के बच्चे इसके क्वेश्चन सही से नहीं कर पाते हैं, कई बार कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होते हैं उनके, क्लास 12th वाले नहीं कर पाते। तो उस चीज से आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उसको सिर्फ आप लिख लीजिए और यहां से फिर हम जो है वो आगे अपना बात बढ़ा। बताइए भाई, लिखा लिखा ये डायग्राम बनाया? Yes, sir. अब ये लिखिए, यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों हम बोल रहे थे कि COH जो है वो गायब हो जाता है, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, NaOH और KOH is used to separate out CO2, used to separate out CO2। इसका क्या मतलब है कि NaOH CO2 गैस के साथ में मिलके, NaOH aqueous CO2 गैस के साथ में मिलके Na2CO3 aqueous और H2O, तो अब तो CO2 गैस रहा ही नहीं,
उसने तो कोई कंपाउंड बना लिया, तो उसका प्रेशर में हमें लेना नहीं होगा, उसको अकाउंट में नहीं लेना होगा, और हमको डिब्बा और छोटा करना पड़ेगा। हाँ भाई दृश्य पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है। As a result, further contraction in volume takes place. हाँ यानी वो अपने आप नहीं हो रहा, हम खुद डिब्बा छोटा कर रहे हैं, हम खुद डिब्बा छोटा कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट हम खुद डिब्बा छोटा कर रहे हैं अपना, ताकि क्योंकि मोल गैशियस मोल्स कम हो गए, हमने वॉल्यूम को और छोटा कर दिया, ताकि क्या मेंटेन रहे, Pressure. यस। सो प्लीज नोट डाउन दिस रिएक्शन ताकि पता रहे। लिख लिया, बताइए आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, फिर एक चीज और भी लिखा है, फिर O2 को भी गायब करने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, ऑक्सीजन को भी गायब करने के लिए हम एक और चीज क्या यूज करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए दृश्य। As this unused oxygen is left, which is absorbed by alkaline pyrogalol solution. हाँ, ये O2 को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो और डिब्बा छोटा करना पड़ जाएगा। ये भी सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए कि किसको कौन सी गैस एब्जॉर्ब, किस गैस को कौन सा लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम गैस को वहां से पास कराएं तो जो है वो वाली गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी, और उसके जो है वो क्या कहते हैं कि मोल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वो अब गैसियस सिस्टम में रहेंगे ही नहीं, वो मोल्स और कम हो जाएंगे, गैसियस सिस्टम में रहेंगे ही नहीं। ठीक, अब ये देखिए, ये सब ये लिखे हुए हैं वेरियस गैसेस, कौन 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 सी हैं, और ओजोन गैस, ठीक, इसको कौन अब्सॉर्ब करता है, टर्पेंटाइन ऑयल। O2 गैस, इसको कौन अब्सॉर्ब करता है, अल्कालाइन पायरोगेलॉल। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, इसको कौन अब्सॉर्ब करता है, FeSO4। Cl2, CO2, SO2, ये सब क्योंकि जो है इनको कोई भी अल्कलाइन सोल्यूशन अब्सॉर्ब कर लेता है, NaOH, KOH, COH होल ट्वाइस, ये सब अब्सॉर्ब कर लेते हैं। NH3, इसको कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, वाटर। और वाटर अगर गैस हो, हेलो, वाटर अगर गैस हो, अगर वाटर खुद गैस हो, तो वाटर को कौन अब्सॉर्ब करता है, CuSO4, CaCl2। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर गैस हो तो इसको कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, अमोनिकल Cu2Cl2। ये तो जो है वो एक फैक्ट बेस्ड चीज है, जिसका सवाल में यूज होगा, तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि कौन सी गैस को कौन सा सब्सटेंस अब्सॉर्ब करता है। धीरे धीरे इसका लॉजिक भी पता चलेगा और याद जो है भी होती जाएगी। जैसे उसका रीजन क्या है कि भाई CO2 और SO2 ये सब एसिडिक कंपाउंड है, तो एसिडिक कंपाउंड को उसके साथ में कौन रिएक्ट करेगा, बताइए, Basic compounds. बेसिक कंपाउंड, इसीलिए इसमें अब्सॉर्ब हो जाता है।
ठीक. In case H2O is gas, it is absorbed by copper sulfate. ये लिखिए, फिर हम सवालों पर आए. ये लिख लिया हो तो बताइए भाई, फिर हम Yes, आगे sir. आगे Yes, कुछ sir. सवालों पर आए. ठीक. कुछ और बातें याद रखनी है कि जब भी कंबस्शन रिएक्शन होगा तो ये हम मानेंगे कि जो पानी बना है, बस ये शॉर्ट में ऐसे लिख लिए, इतना लंबा चौड़ा नहीं, कि वाटर जो बना है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है. वी विल अज्यूम दैट वाटर फॉर्म्ड, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है? Liquid. लिक्विड. तो ये हम मानेंगे कि जो वाटर फॉर्म्ड है उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है. ठीक है. वाटर फॉर्म्ड इज इन लिक्विड, अगर वो बताएं तो दूसरी चीज है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे कराते हैं, रूम टेम्परेचर पे तो वाटर लिक्विड ही होगा. लिख लिया, बताइए भाई, तो आगे बढ़े. Yes, sir. चलो, सबने लिख लिया. कैन वी मूव अहेड? Yes, sir. चलिए चलिए, अब आइए भाई पहले सवाल पे आते हैं. पहला क्वेश्चन जो हम इतनी देर से आपका मैं जो है वो दिमाग पका रहा था, तो फाइनली पहले सवाल पे हम आ गए. दीपाली, प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन. इफ इट इज विजिबल, प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन. 8.4 ml of a gaseous hydrocarbon A was burned with 50 ml of oxygen in an meter tube. The volume of the product after cooling at room temperature was 37.4 ml. When reacted with NaOH, the volume contracted to 3.8 ml. Find molecular formula of A. जी, हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन। मिलके बना हुआ कंपाउंड. तो चलिए भाई शुरू कीजिए सवाल करने की, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन मैं खुद ही कराऊंगा, और मैं ये बता देना चाहता हूं कि यूडोमेट्री को सही से समझना जरूरी होगा, वरना कभी इसका सवाल ही नहीं कर पाएंगे. जिनसे यूडोमेट्री वाले क्वेश्चन नहीं होते उनसे कभी नहीं होते. ये नहीं कि एक बार नहीं होते, फिर हो ही नहीं पाते उनसे. So थोड़ा zoom out कर दीजिए. जी जी बिल्कुल.
आई होप इट्स विजिबल, बट मैं सोल्यूशन नहीं दिखाना चाहता इसलिए। हाँ भाई रैयान, सवाल समझ में आया? यस सर। करिए करिए, कोशिश कीजिए करने की, कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे लेवल पे चैप्टर तैयार करवा रहे हैं, कोशिश कीजिए करने की। भाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई बताइए। हाँ भाई श्लोक बताइए। सर क्वेश्चन में सर हमें वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टर दे रखी है, और सर वॉल्यूम ऑफ O2 होती है x, मतलब अगर सर कार्बन के मॉलिक्यूल्स को x माने और हाइड्रोजन के वॉल्यूम को y मांगने, तो x प्लस y/4 बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। चलिए ठीक, आइए सर वहीं से उसके शुरुआत करते हैं। ठीक सही, चलिए देखते हैं, अभी जहां जहां डाउट आएगा मैं आपसे पूछता चलूंगा। ठीक, सो हम में भाई हाइड्रोकार्बन था, तो हाइड्रोकार्बन का हम फॉर्मूला ये मान लेते हैं CXHY। तो फिर जब बैलेंस करी इक्वेशन तो CXHY के लिए x प्लस y/4 O2 चाहिए, और फिर ये बैलेंस करके आएगा x CO2 और ये y/2 H2O लिक्विड। तो ये देखिए, ये पहले ये चीज समझ में आ रही है, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए। हाँ भाई दीपाली, ये इक्वेशन समझ में आ रही है? Yes, sir. बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से कि CXHY हाइड्रो, भाई हाइड्रोकार्बन मुझको उसका फॉर्मूला निकालना था ना मैम, तो मैंने हाइड्रोकार्बन क्या मान लिया बताइए? C6H5. C6H5। Y, sir.
हाँ CXHY, ठीक। Yes, sir. तो अब अगर CXHY है तो ये फिर जो है वो इक्वेशन को बैलेंस किया, ये CO2 यहाँ पे लिखा x और H2O के लिए लिखा यहाँ y/2, ताकि कार्बन के यहाँ x एटम थे तो इधर भी कार्बन के x हो जाए, हाइड्रोजन के इधर y एटम थे तो हाइड्रोजन के इधर भी y हो जाए, फिर ऑक्सीजन के इधर ये देखिए 2x प्लस y/2 थे तो इधर भी उतने हो जाए, तो मैंने x प्लस y/4 लिया ताकि जब O2 के 2 से मल्टीप्लाई हो तो उतने ही ऑक्सीजन एटम हो जाए। तो ये इक्वेशन Yes, बैलेंस हुई। ये समझ में आई या नहीं बात, हाँ बताइए। सर, आ गई समझ में। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है तो बहुत ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि एक मोल, क्योंकि मोल का कोफिशिएंट 1 है, एक मोल x प्लस y/4 मोल से रिएक्ट करके और CO2 के x मोल बनाता है। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. भाई हाइड्रोकार्बन का एक मोल आखिरकार CO2 के कितने मोल दे रहा है? X. तो हाइड्रोकार्बन को 8.4 ml है। अब वही अपने मन में काम करना है कि 8.4 ml को किसमें, अपने मन में किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, Moles. तो 8 जब एक मोल x मोल दे रहे हैं तो 8.4 मोल अगर हाइड्रोकार्बन होगा तो वो CO2 के कितने मोल देगा? 8.4 into X. 8.4 into x। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक। अब इनिशियल वॉल्यूम कितनी है? इनिशियल वॉल्यूम कितनी है देखिए, क्योंकि आपसे कहा है कि ml को मोल में कन्वर्ट करें, तो इनिशियल देखिए 8.4 ml तो गैसियस हाइड्रोकार्बन था, यानी इनिशियल 8.4 मोल तो इसके, और 50 ml O2 था तो यानी O2 के भी 50 मोल, क्योंकि हमको तो प्रेशर मेंटेन रखना है। जैसे जैसे डिब्बे में गैसेस ऐड करते जाएंगे प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, मगर प्रेशर मेंटेन करना है तो हम तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे ना मैम। यस सर, वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर मेंटेन के लिए। वेरी गुड। तो अब जब 8.4 इसका था, 50 इसका था, तो मैं तो जानबूझ के इनिशियल वॉल्यूम कितनी लूंगा? 58.4 ml। ठीक। तो मैं एक्चुअली में जो वॉल्यूम ऐड कर रहा हूँ ना, उसका रीजन ये है कि मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझको मालूम है कि क्या ज्यादा बढ़ रहे हैं, मोल्स बढ़ रहे हैं। तो 58, ठीक, जिनमें से 50 मोल इसके, 8.4 इसके। चीज समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक। अब फाइनल वॉल्यूम हमको देखना होगा कि क्या होगी। तो अब ये देखिए बहुत ध्यान से कि जब इसका 1 मोल होता तो O2 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे बताइए? x प्लस y/4। x प्लस y/4 मोल्स। तो जब 8.4 मोल्स यदि मैं ले लूं तो फिर O2 के कितने करेंगे? 8.4 x प्लस y/4। 8.4 इंटू अंदर ब्रैकेट में लिया हुआ x प्लस y/4, और CO2 के तो कितने बनेंगे ये तो हमको पता है 8.4 x मोल्स। हाँ अच्छा, इसके बनेगा तो वाटर भी, मगर हम वाटर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? सर वो लिक्विड है। तो उसने इससे क्या हुआ? नहीं, वो सर गैसियस में जब होगा तभी कंसीडर करेंगे, लिक्विड को नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? लिक्विड ने ऐसा क्या गलती कर दी? आपका क्या बिगाड़ दिया भाई लिक्विड ने? क्या आपको नुकसान पहुंचा दिया लिक्विड ने कि आप उसको कंसिडर नहीं कर रही? हाँ भाई अभयवाश ने बताइए, लिक्विड ने क्या बुरा कर दिया आपका? ये जो इक्वेशन है सर आइडियल गैस इक्वेशन है, तो इसलिए लिक्विड को नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए लिक्विड को नहीं ले सकते, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन है, तो यहाँ गैस के ही मोल्स लेने होंगे ना। दीपाली बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर। क्योंकि इस इक्वेशन का नाम ही क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। तो मोल्स भी किसके लेने पड़ेंगे? गैस के लेने पड़ेंगे, इसलिए लिक्विड को नहीं ले सकते। लिक्विड के ले ही नहीं सकते। तो अब ये देखिए, अब फाइनल मोल्स किस किस के बचे रह जाएंगे? देखिए जो फाइनल मोल्स की हम बात करेंगे तो 50 मोल जो O2 के थे उसमें से ये वाले मोल्स तो गायब हो गए। यस सर। तो अब ये जो गायब हो गए तो ये किसके मोल्स बचे हुए? ऑक्सीजन। हाँ, और नए मोल और किसके बने? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्हीं दोनों की वजह से डिब्बे को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि या तो O2 बचा हुआ है या CO2 बना हुआ है। कुछ बात समझ में आई? हाँ सर। तो अब अगर बात समझ में आई तो फिर ये वाली चीज को आप नोट डाउन करिए। ये वाली चीज को आप पूरा यहाँ से आप नोट डाउन करना स्टार्ट करिए भाई। अभी तक ये सब नोट डाउन करना स्टार्ट करिए, यहाँ सभी लोग नोट डाउन करना शुरू करें। श्लोक आंसर आया या नहीं?
सर एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आ गया सर। चलिए अभी देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। नोट डाउन करें सब लोग। अन्वेषा कुछ समझ में आ रहा है या बिल्कुल बाउंसर जा रहा है? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अगर थोड़ा भी आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ आर्टिकल। हाँ भाई समर्थ, आप बताइए सरवाइव कर पा रहे हैं या बहुत बहुत खराब लग रहा है क्लास में? सर थोड़ा बुरा तो लग रहा है। हाँ तो इसीलिए तो बोला था अभी कि बुरा ना लगे, इसीलिए तो बोला था कि अलग से मिलिएगा तब बताऊंगा। कोई बात नहीं सर। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब है तो कोई बात नहीं, सब मैं अलग से आपको कवर करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, डोंट फील स्ट्रेस्ड। चलिए लिखा भाई, ये लिखा। नीचे लें, नीचे स्क्रॉल करें, अगर इतना लिख लिया तो। Yes, sir. चलिए ये देखिए, अब ये नोट डाउन करिए, फाइनल वॉल्यूम तक कैसे गाड़ी पहुंची है नोट डाउन करिए। ये लिख लिया तो, यहां तक लिख लिया, ये दिखा रहा हूं मैं सेकंड वाली इक्वेशन, फाइनल वॉल्यूम कैसे आई ये नोट डाउन करिए। भाई बताइए यहां तक लिखा? यस सर। चलिए अब ये देखिए, फाइनल वॉल्यूम O2 और CO2 सब मिला के उनका डिब्बा तो हमको उतना ही बड़ा रखना पड़ेगा। तो आप ये देखेंगे 50 माइनस 8.4x माइनस 8.4 y/2 प्लस 8.4x, तो 8.4 से 8.4x तो x तो हट जाएगा, फाइनल वॉल्यूम ये रह जाएगी। अब उन्होंने हमको बताया हुआ है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उन्होंने बताया हुआ है कि जब रिएक्शन हो गया तो फाइनल वॉल्यूम कितनी है बताइए? 37.4 मिलीलीटर। 37, यानी वही डिब्बे की उतनी वॉल्यूम होगी, तो 37.4 के इसको इक्वेट किया,
जब इक्वेट किया तो 50 माइनस 2.1, क्योंकि 4 से डिवाइड कर दिया 37.4, तो देखिए y कितना आया, y कितना निकल कर आया, क्योंकि जब फाइनल वॉल्यूम में जो चीजें बची हैं हमने डिब्बा उतना बड़ा कर दिया, क्योंकि गैसियस मोल्स उतने ही थे। तो y की वैल्यू देखिए निकल कर आ रही है 6। ये चीज समझ में आई? आपके सामने कैलकुलेशन करी है, फाइनल वॉल्यूम यानी फाइनल डिब्बा कितना बड़ा रखा। डिब्बा जो है वो क्या कहते हैं कि जो हमने बड़ा किया है वो नेचुरल सी बात है कि जो हमारा डिब्बा है वो मोल्स के अकॉर्डिंग है। मोल्स तो दो चीज के ही हैं, या तो जो बची हुई O2 है या फिर जो नई बनी हुई CO2 है। बताइए भाई, y इज इक्वल टू 6 ये आया, ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक। अब अगर हम CO2 के मोल्स की बात करें तो देखिए ये लाइन बहुत क्रिटिकल है। दृश्य पढ़िए क्या लिखा हुआ है। When reacted with NaOH, the volume contracted to 3.8 ml. तो आप ये सोचिए कि पहले कोई चीज 37.4 ml थी, और जब हमने NaOH से रिएक्शन कराया तो अब वॉल्यूम केवल कितनी रह गई? 3.8 ml. तो NaOH तो किसके मोल्स खा सर, लेता है? सर CO2 निकाल लेता है, तो सर इसमें से माइनस कर देंगे तो CO2 की वॉल्यूम आ जाएगी। और CO2 की वॉल्यूम का मतलब CO2 CO2 के मोल्स। मोल्स मोल्स मोल्स। तो वाह 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 वाह, इन्होंने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया कि भाई 37.4 पुराने थे, उसमें से 3.8 ही बचे रह गए, यानी 33.6 को कौन खा गया? 33.6 को कौन खा गया? NaOH। NaOH। उसको भूख लग रही थी, आपको भूख लग रही है? नहीं सर, अभी नहीं। अभी नहीं लग रही है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। तो 33.6 जो है वो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्योंकि NaOH खा गया, तो यानी और NaOH के CO2 को ही खाता है वो NaOH, तो यानी CO2 के मोल जो कि 8.4x थे वो किसके बराबर हो गए? 33.6 के। यानी x की कितनी वैल्यू हो गई बताइए? 4। तो यानी फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया? C4H6। हाँ भाई श्लोक, आप कह रहे थे आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है यार, एम्पेरिकल कैसे आ रहा है सर, बताइए कुछ। सर जी बताइए। सर आपकी आवाज कट गई थी बीच में। चलिए अभी ये बताइए सोल्यूशन समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। ठीक भैया, ये उस लेवल के सवाल हैं कि आप अपनी सिस्टर से भी पूछ लेंगे, उनको भी बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। आप समझ गए ना किस लेवल के क्वेश्चन है? यस सर। ठीक, एक दे के देखिएगा, दीदी जरा ये वाला सवाल बताना कैसे होगा। ओके सर। देर लग जाएगी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर पाएंगी, कर तो लेंगी ही, मगर टाइम बहुत लगेगा करने में। टाइम से आई मीन टू से के परेशान होंगे स्टूडेंट, परेशान होंगे, एकदम कोई स्मूथ राइड नहीं रहेगी।
जरा थोड़ी प्रॉब्लम होगी करने में। तो मैं नहीं चाहता कि एक एक बार तो हम रो लें मगर बार बार नहीं रोए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? यस सर। एक बार सब लोग मिलकर रो लेते हैं ताकि बार बार रोने से बचे। तो ये सेकंड आपके एक्स निकाला, वाई निकाला, ऐसे किया। जो नोट डाउन करना चाह रहे हैं करें, और फिर अभी और इलस्ट्रेशन करेंगे। आई वुड बी डीलिंग विद मोर प्रॉब्लम्स, और इसीलिए एक डीबीबी भेजिए। ये टफ आर्टिकल है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, आसान है ही नहीं। तो आर्टिकल तो कहीं से आसान है ही नहीं, पहले ही बोल दिया है। अगर लिख लिया हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ें। यस सर। कैन वी मूव अहेड? कैन वी मूव अहेड? यस Yes, सर। sir. चलिए, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आ गया है हमारा। ये ऑब्जेक्टिव बना के दिया है क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा हूं ताकि सवाल पढ़ सके। तो हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ी। श्रेया दुबे, प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन मैम। A gas mixture of 3 liters of propane C3H8 and butane C4H10 on complete combustion at 25 degrees Celsius produced 10 liters of carbon dioxide. What is the composition of gas mixture, that is volume of propane and butane respectively? जी, क्योंकि 3 लीटर जो है ये उस डिब्बे की वॉल्यूम दी हुई है कि जिसमें दोनों के मोल्स हैं, C3H8 भी है और ब्यूटेन भी है। तो अब किसके कितने मोल्स हैं, वो मतलब किसके कितना कंट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन मोल के कंट्रीब्यूशन के बराबर ही होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अब ये आप कोशिश कीजिए करने की। बिल्कुल पिछले सवाल से मिलता जुलता ही है, एटलीस्ट ट्राई। अगर कोई कर पाएगा तो भाई मुझे लगेगा कि यार कुछ समझ में आया, बड़ा टफ टॉपिक था, समझ में आया। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चलिए भाई देखते हैं, बाकी लोग भी करें। ट्राई करें, सिर्फ कोशिश करनी है, होना नहीं होना कोई बात नहीं।
बताइए भाई कैसे अप्रोच करेंगे? कैसे, हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? प्रत्यक्ष गुप्ता बताइए कैसे अप्रोच करेंगे सवाल को? प्रत्यक्ष, क्वेश्चन लिखा आपने प्रत्यक्ष? जी सर। बताइए क्या करेंगे यार, कैसे करेंगे? देखिए हम मान लेंगे कि यार जो 3 लीटर का डिब्बा बनाया है, तो उसको पहले तो ये कंफ्यूजन, देखिए सबसे पहले तो ये काम करना है कि 3 लीटर को अपने मन में क्या मान लीजिए, 3 लीटर को सर क्या मानिए? 3 moles. 3 मोल्स। तो अब ये आप 3 मोल मान लिए, तो सर इसके एक्स मोल मान लिए, तो फिर इसके कितने हो जाएंगे? 3 - x। 3 - x। तो अब सर अप्रोच कीजिएगा भाई, C3H8 को यार एक्स लीटर है, वो एक्स लीटर का मतलब अपने मन में एक्स मोल्स होता है, और C4H8 दूसरे डिब्बे में रही होगी 3 - x लीटर, यानी उसका मतलब होता है 3 - x मोल्स। ये चीज समझ में आ रही है सर या नहीं, बताइए प्लीज, जी सर। बताइए। ठीक, अब अगर ये चीज सर समझ में आ रही है, तो फिर आइए फिर अब लिखना स्टार्ट करते हैं यार, इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इक्वेशन में C3H8 है, मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी, 5O2 3 टाइम्स CO2 4 टाइम्स H2 तो लिक्विड बनना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। C4H8 है सर 3 - x लीटर्स, ठीक। 13/2 O2 गैस, बैलेंस्ड इक्वेशन, 4 CO2 5 H2O लिक्विड। अब ये देखिए कि जब हमने ये ऐसा करके लिखा है, जब ये नोट डाउन किया, तो इसके इसके जो 1 मोल थे वो CO2 के 4 मोल्स देगा, और इसके भी अगर 1 मोल थे तो वो CO2 के 3 मोल्स देगा। तो इसके 1 मोल CO2 के 3 मोल्स, इसके 1 मोल CO2 के 4 मोल्स, तो इसके x लीटर यानी x मोल्स इसके 3x हो जाएंगे। 3x हो जाएंगे। इसके जो है वो 1 लीटर 4 मोल, तो 3 - x मोल्स 4 टाइम्स इंटू 3 - x मोल्स। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. 2 जी liters सर। and 1 liter. तो फिर जब टोटल आप निकालेंगे 3x प्लस 4 इंटू 3 - x, ये मोल्स के टर्म्स में ही है, टोटल CO2 3x तो उधर ऊपर वाले रिएक्शन से, 4 इंटू 3 - x टोटल इधर वाले से, तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा, टोटल मोल CO2 के कितने हो जाएंगे बताइए? 12 - x। और उन्होंने बोला हुआ है कि टोटल CO2 मिला कितना हमें, टोटल CO2 मिला कितना है, देखिए 10 लीटर। तो अब जब सर इक्वेट किया, इसको इक्वेट किया 10 लीटर से इक्वेट किया, तो सर x की वैल्यू निकल कर आ गई। कितनी है x की वैल्यू? 2 लीटर्स। तो यानी C3H8 कितना था, 2 मोल के करस्पॉन्डिंग निकाला 2 लीटर, और 3 - x यानी C4H8 कितना था? 1 लीटर्स। 1 लीटर। बताइए समझ में आया? जी सर। अनुश्री आप बताइए समझ में आया या नहीं? Yes, sir. आगे समझ में. पक्का पक्का? Yes, sir. अनुश्री नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करेंगी आप? Yes, sir. पूरा ट्राई करेंगे करने के. चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बस ट्राई करें, अगर कोई ट्राई कर रहा है तो ही और शी इज द विनर। सवाल नहीं भी हो कोई टेंशन नहीं, हमसे नहीं होते भाई सवाल, हम भी टीचर है, हमसे नहीं होते सवाल, मगर ट्राई करना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए सोल्यूशन, अगर किसी को करना है तो सोल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए, अगर समझ में आ गया हो। धीरे धीरे करेंगे सवाल, ऐसा कुछ नहीं है। वही चीज शुरुआत में बहुत मुश्किल लगती है, फिर थोड़ा इजी, फिर थोड़ा इजी, ऐसे ग्रेजुअली।
लिखा? अगर लिख लिया, नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, अगर लिख लिया, एक थोड़ा सा कंसेप्ट मिला, लिखा, समझ में आया, बताइए। कहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम अगर नहीं Yes. समझ में आया तो वो भी बताए, कोई बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो भी बताए, रिपीट माई सेल्फ। किसी को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो वो भी बताए। समर्थ, कुछ आया समझ में? Yes, sir. चलिए, अन्वेषा आप बताइए। Yes, sir. चलिए चलिए। सर जी बताइए। क्वेश्चन में गैस मिक्सचर दे रखा है तो उनका अलग अलग रिएक्शन क्यों करवाया O2 के साथ? हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखिए भाई, आप समझने की कोशिश कीजिए। गैस मिक्सचर का मतलब एक डिब्बा है, एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर दो गैसेस भरी हुई है, C3H8 भी भरी हुई है और C4H10 भी है। तो सर मिक्सचर में उन्होंने अपनी कोई केमिकल आइडेंटिटी थोड़ी लूज कर दी है। तो C3H8 अलग रिएक्शन करेगी, C4H8 अलग रिएक्शन करेगी। मिक्सचर है सर, तो दो में दो गैसेस पड़ी हुई हैं एक ही डिब्बे में, तो वो O2 के साथ अलग अलग ही तो सर रिएक्ट करेंगी। बताइए। ठीक है सर। अगर ये नोट डाउन कर लिया हो, पूरी अप्रोच समझ में आई हो, 2 लीटर और 1 लीटर, सही आंसर बताया इन्होंने, 2 लीटर और 1 लीटर। तो ये यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सी, 2 लीटर 1 लीटर। अगर कर लिया हो तो क्या परमिशन है भाई, आगे बढ़ सकते हैं? जी सर। Yes, sir. चलिए, Yes. बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मयंक, क्वेश्चन पढ़िए, मयंक सवाल पढ़िए। 40 ml of a gaseous mixture of CO and C2H2 is mixed with 100 ml of O2 and burnt. The volume of gas after the combustion is 105 ml. Calculate composition of the original mixture. हाँ, यानी ये फिर से वही 40 ml मिक्सचर है। इस बार है मिक्सचर CO का और C2H2 का, और फिर जो एक डिब्बे में वही CO2 है 40 ml की, उस वहां पे दूसरे 100 ml दूसरे डिब्बे में O2 रखी हुई है, मिक्स कर देते हैं भाई, बर्न करते हैं। सब बर्न वर्न करने के बाद में, कंबस्शन होने के बाद में फाइनल वॉल्यूम जो डिब्बे की एडजस्ट करके लानी पड़ती है वो 105 ml लानी पड़ती है। तब आपसे पूछा है वो जो 40 ml वाला मिक्सचर था उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी? बताइए, ये सवाल है। दिस इज अवर क्वेश्चन, ये हमारा सवाल है। तो ऑप्शन तो आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप खुद जब निकालेंगे खुद ही होगा, बट एटलीस्ट क्वेश्चन तो नोट डाउन कर ही लें। ऑप्शन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है।
बताइए भाई क्या आंसर होगा? बताइए भाई आंसर, काफी टाइम हो गया। आंसर बताइए प्लीज। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? हाँ भाई Yes, sir. आवाज आ रही है, बताइए। चलिए देखते हैं क्या कैसे होगा। कैसे होगा, फिर से वही स्टोरी है। Sir, 40 option A, ऑप्शन ए, ओके। 25 ml of CO. चलिए चलिए चलिए, शिता का आंसर आ गया, ऑप्शन ए, फाइन। देखते हैं भाई कैसे होना है। भाई हमारे पास जो मिक्सचर था वो किसका था बताइए। वी हैड अ मिक्सचर ऑफ CO एंड C2H2, राइट? तो फिर से वही कर रहे हैं कि यार 40 ml मिक्सचर है तो यानी मोल्स में कन्वर्ट कर ले, यानी CO के मोल्स हम मान लेते हैं। इधर सोल्यूशन आ रहा है, आई होप किसी को उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। CO के हम मोल मान लेते हैं कि यार x ml थी और C2H2 के 40 - x ml। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं बताइए, बिल्कुल फ्रैंकली, अभी तो शुरू कर रहा हूँ। चलिए अब अगर CO का हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे कि CO2 O2 के साथ में रिएक्ट करके CO2 बना रहा है, तो अगर x मोल्स लिए हुए थे तो O2 के x/2 मोल्स चाहिए होंगे और CO2 के x मोल्स बनेंगे। ऐसे ही C2H2 के 40 - x मोल्स हैं, तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, यानी एक मोल को 2.5 मोल चाहिए होते हैं, तो 40 - x को 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 40 - x चाहिए होंगे। और यहाँ CO2 के 2 मोल्स बनेंगे। H2O तो खैर लिक्विड रहेगा, इसको मैंने देखिए काफी खराब लिख दिया, कूड़ा। कूड़ा मतलब कि ये गैसियस मोल्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अब जब 2 मोल बनेंगे तो 2 × 40 - x। तो अब आप खुद देखिए कि सवाल में साफ साफ मेंशन था कि शुरू में O2 कितनी ली हुई थी, 100 ml. 100 ml। तो अब जब जो कंज्यूम हो जाएगी, अब 100 में से देखिए ये x/2 ये वाली खर्च हो जाएगी, प्लस फिर ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 × 40 - x, ये कंज्यूम हो जाएगी। तो अब ये तो जो वो O2 है जो कि रिमेनिंग है, रिमेनिंग। अब हमको देखना है कि CO2 कितनी बनेगी। तो एक तो CO2 यहां पर बन रही है x, और एक CO2 ये 2 × 40 - x, एक ये CO2 बन रही है। तो जो O2 रिमेनिंग है वो देखा हमने, जो O2 रिमेनिंग है वो देखा, और जो CO2 फॉर्म हुई है वो देखा। रिमेनिंग O2 और जो ऑक्सीजन गैस जो रिमेनिंग है, और वो CO2 जो कि आपके अभी फॉर्म हुई है।
तो अब देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस आफ्टर द रिएक्शन, भाई दो ही चीजें बची रह जाएंगी, या तो O2 बची रह जाएगी, और या फिर जो CO2 बनी है वो रह जाएगी, जो नई CO2 बनी है। O2 की अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ O2, CO2 की बात करें तो ये जब अब ये सब जिनको आप ऐड करेंगे तो ये सब इक्वेशन में रह जाएगी। इधर ये रह जाएगा 2x, इधर बचा रह जाएगा 80 - x, तो ऐड होके हो जाएगा 80 + x। और सवाल में ही उन्होंने कहा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, सवाल में ही कहा हुआ है कि 105 ml कंबस्शन 105 ml है। फाइनल तो 80 + x 105 ml है, यानी x आ गया 25। अब x आ गया 25, यानी CO कितना है 25, और 40 - x कितना है, ये C2H2 कितना है 15, तो 25 CO और 15 C2H2, 25 CO और 15 C2H2। तो राइट आंसर लक्षिता, गुड, राइट आंसर। बताइए समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कैसे किया, समझ में आया? दीपाली बताइए, अप्रोच समझ में आई? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर अप्रोच समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो नोट डाउन करिए, नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो नोट डाउन करिए। ये एक टफ टॉपिक है, मैंने पहले ही बता दिया है, लाइक दिस इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, बट वी हैव डेल्ट विद इट इन अ कॉन्फिडेंट मैनर। शुरू में बहुत प्रॉब्लम लगेगी, इसको सवाल होंगे ही नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझसे भी एज अ स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम होती थी इसमें। Done, sir. चलिए अब यहां से हमको प्रैक्टिस के लिए देखिए क्या काम करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस के लिए क्या काम करना है कि ये जो है वो हमको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक डीपीपी बोल लिया है या जो भी है, ये 11 सवाल मैंने दिए हुए हैं और ये इसी पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चंस जो है, ये 11 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। होंगे नहीं होंगे कोई उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, अगर नहीं भी होंगे तो भी कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ट्राई करिए और फिर हम अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो ठीक है भाई, बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. Yes, sir. अब ये है Yes. कि ये द डीपीपी हैज ऑलरेडी बीन सेंड टू द ग्रुप, यू नीड टू ट्राई दोस क्वेश्चंस। जब ट्राई करेंगे तभी फिर समझ में आएंगी बात धीरे धीरे। ऑल राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब Yes, फिर sir. वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। जो अगर क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? ओके देन, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir.